हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड में। फ्रेंड्स, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अरे यार, ये मेरा रैली मिस हो गया, अरे वो रैली कितनी अच्छी निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे लोग अक्सर मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि रैली कब स्टार्ट हुई और कभी अपने पीक पे पहुंच गई। तो आज हम लोग कुछ ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम लोग को पहले ही आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक एक अच्छा रैली दे सकता है और उसको किसी और इंडिकेटर या और स्ट्रेटेजी के साथ, प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके उसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक इंडिकेटर जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड आप देख सकते हैं, बहुत ही वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। बट काफ़ी लोगों को इसका तरीका ज़्यादा कुछ अच्छा पता नहीं होता है। बट जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करूँगा। ये बॉलिंजर बैंड का 3 लाइन्स होते हैं। अपने हम लोग इसके टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएँगे। ये जस्ट आप याद करिए कि ये रेजिस्टेंस एरिया अपर लाइन एंड लो लाइन जो है वो आपका सपोर्ट एरिया है। मिड लाइन जो है वो हमेशा आपको 20 एसएमए के साथ वो आपको ट्रेंड देता है। ठीक है, और वो सपोर्ट, अगर प्राइस ऊपर है तो ये सपोर्ट के जैसा काम करता है, और अगर स्टॉक नीचे है तो ये रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं इसमें यूज कैसे कर सकते हैं। तो आप जो भी टाइम फ्रेम में काम करते हैं, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग लेता हूँ ज़्यादातर, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज करता हूँ और ट्रेड में डेली में लेता हूँ। तो ये मैंने स्टॉक ओपन किया है, हाल का चार्ट ओपन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का स्ट्रक्चर देखिए, जहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा है वहाँ बॉलिंजर बैंड फैल जाती है, और जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है, जैसे ये एरिया में, यहाँ पे वॉलेटिलिटी स्क्वीज हो जाती है। तो हमको देखना है कि जहाँ पे वॉलेटिलिटी स्क्वीज हो और उसके बाद एक्सपेंशन हो। हमको कोई भी ऐसी जगह में एंट्री नहीं लेनी है जहाँ पे ऑलरेडी वॉलेटिलिटी एक्सपेंडेड है, जहाँ से जैसे ये वाले एरिया में, यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं लेनी है। हमको वेट करना है ऐसे वाले स्टॉक्स का जहाँ पे वॉलेटिलिटी कंप्रेस्ड होके हो। ठीक है, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी कंप्रेस्ड थी, उसके बाद एक कैंडल, वीकली कैंडल आया जिसने अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज दिया। तो हमारा जो सिग्नल पॉइंट हो गया यही, कि मंडे टू फ्राइडे इस वाले वीक में हमने नोटिस किया कि वीकली क्लोज अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर आया है। नेक्स्ट वीक के बिगिनिंग डे में ही, मंडे में ही हम लोग ट्रेड ले लेंगे, दैट टू इन डे कैंडल में, मतलब मंडे वाले कैंडल में, स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द डे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली इसने दी है, स्मूथ रैली दी है। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा रखते हैं, रिस्क टेकिंग एपिटाइट थोड़ा सा बड़ा है, तो आप वीकली टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम में अदरवाइज आप जाके आप एक एग्जिट प्लान कर सकते हैं कि मेरा 20 एसएमए के नीचे अगर कहीं पे क्लोज होता है डेली टाइम फ्रेम में, तो आई विल एग्जिट देयर। ठीक है, उसके साथ साथ आप कंबाइन कर सकते हैं अदर इंडिकेटर्स लाइक आरएसआई, एमएसीडी, प्राइस एक्शन। आपको जो भी टेक्निकल इंडिकेटर में आपका कंफर्ट है, आपको थोड़ा सा अच्छा से आता है, तो यूज़ दैट टेक्निकल इंडिकेटर। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो, जैसे मैं ये ट्रेड लेता हूँ, तो ये मंडे का वीक था, यहाँ पे फ्राइडे क्लोज हुआ, मंडे में मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद मेरा एग्जिट होगा डेली टाइम फ्रेम में। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम में चल रहा है, तो वीकली डेली टाइम फ्रेम में 20 एसएमए के नीचे अगर कहीं पे क्लोजिंग होता है, तो यहाँ पे जैसे 23 जैन को यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, मैं यहाँ पे निकलूंगा। अदरवाइज आप प्लान कर सकते हैं, ये जैसे आरएसआई के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, जैसे आपका कंफर्ट के ऊपर है। ठीक है, या फिर अगर आपका कोई फिक्स्ड रूल सिस्टम है तो यू कैन प्लान दैट। बट आप कंबाइन करिए बॉलिंजर बैंड के साथ, इट विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। ओके, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन अगर कहीं पे हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, हाई ब्रेक्स कर रहा है, एंड देन ऊपर बॉलिंजर बैंड के साथ ही ये जा रहा है। तो बॉलिंजर बैंड का जो यूज होता है वो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन को हम लोग पकड़ेंगे, उसके साथ साथ ट्रेंड फॉलोइंग। जैसे ये 20 एसएमए के साथ ही जा रहा है, ऊपर बॉलिंजर बैंड के साथ ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हुए बड़े जो रैली होते हैं उनको कैच करेंगे। अदरवाइज आप अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, छोटे जल्दी भी निकल सकते हैं। बट यहाँ जैसे ट्रेंड फॉलोइंग के साथ आपको ब्रेकआउट मिल गया, जैसे वीकली टाइम फ्रेम में आपको ब्रेकआउट पता चल गया, कंफर्मेशन मिल गया, वॉल्यूम भी आपने देख लिया, उसके साथ आप डेली में आके ट्रेंड फॉलोइंग में आप चले जाएंगे और ट्रेंड को फॉलो करते हुए एग्जिट प्लान करेंगे जहाँ 20 एसएमए को ब्रीच करता है, या फिर आपका जो भी सिस्टम है। ठीक है, okay, let's go to some other chart. Let's go to
GRSC जो भी अभी ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, ठीक है। लेट्स सी अगर हमने ये ऐसे स्टॉक्स कैच किए होते तो क्या रिजल्ट मिलता। आप देख सकते हैं दिस इज वीकली कैंडल, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जब भी इसने वीकली क्लोज दिया ऊपर, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने इनिशियली दिया था, ठीक है, यहाँ से इसने कितना रिटर्न दिया है आप देख सकते हैं। तो आपको कहीं पे जहाँ पे वॉलेटिलिटी एक्सपेंडेड है वहाँ पे आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। जहाँ पे वॉलेटिलिटी स्क्वीज होके है, यहाँ पे देखिए आप अराउंड 190%, मतलब 200% का रिटर्न यहाँ पे इसी ने बना के दे दिया है। एंड दैट टू अप्रैल 24 से जुलाई 24, हार्डली 3-4 महीने में इसने 200% रिटर्न बना के दे दिया। फिर से मौका दिया था, आप देखिए यहाँ पे इसने फिर से दिया, क्लोज दिया वीकली के ऊपर, एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ भी 100% के अराउंड इसने भी रिटर्न बना के दे दिया, दैट टू इन 2-3 मंथ्स, ठीक है। आप ये GREC, आप मझगांव भी देख लीजिए, जितने ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं आप देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी रैली है। देखिए यहाँ पे वीकली क्लोज ऊपर आया, यहाँ पे एक वीकली क्लोज ऊपर आया, और मिनिमम 40 से 50% का रिटर्न आपको मिल जाए। यहाँ पे पीछे भी जाके देख सकते हैं आप, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये 510 का या 520 का चल रहा था, हाई बनाया 1000-1200 का, मतलब 100% रिजल्ट यहाँ भी मिल गया। आप और पीछे जाके देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, ये भी देखिए, दिस इज 170 के अराउंड चल रहा था, और यहाँ पे आप देखिए हाई कितना 450 का, मतलब 3 टाइम्स तो यहीं पे हो गया। तो बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे, जैसे और एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कोई रेलवे का ले लेते हैं, IRCTC ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी IRCTC में क्या है। देखिए ये IRCTC में भी ऐसे ही है, यहाँ पे वीकली क्लोज दिया ऊपर, देखिए सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने वीकली, जहाँ पे ये बैंड के अंदर चल रहा है अपने को छेड़खानी करनी ही नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेड मिला था, वीकली क्लोज हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे हमारा SL भी जा सकता था, इसीलिए एक SL भी प्लान होना चाहिए, ठीक है। आपको विप्सॉ भी मिलेंगे, थोड़े से SL भी लगेंगे कभी कभी, बट जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और जब भी आपका स्टॉक रैली में आ गया तो आपको ये मिनिमम 40 से 50% तो बना के देगी ही देगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छा देगा। तो ये जितने ट्रेंडिंग स्टॉक्स आते हैं और जितने अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में अब ये आप डिप्लॉय करो, ये इंडिकेटर, एक स्क्वीज एरिया आइडेंटिफाई करो, एंड उसके बाद एक एक्सपेंशन का फेज देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर कितना ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है। तो इसमें हमने आज सीखा कि ब्रेकआउट से पहले अपने को स्क्वीज आइडेंटिफाई करना है, और ब्रेकआउट होने के बाद नेक्स्ट वीक में हम लोग कन्फर्मेशन के बाद, एक वीक क्लोज होने के बाद हम लोग देखेंगे, एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। उसके साथ आप मल्टीपल इंडिकेटर्स या फिर आपका जो भी स्ट्रेटेजी उसको कंबाइन कर सकते हैं, ओके। एंड ब्रेकआउट के साथ ट्रेंड फॉलोइंग भी यहाँ हो जाएगा। इसका एक और पार्ट आता है जिसमें हम रिवर्सल देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड कैसे हमको हेल्प करता है रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। दैट वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट पार्ट। अभी के लिए ब्रेकआउट एंड ट्रेंड फॉलोइंग, ओके, दैट्स इट। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।